हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेटी इंस्टीट्यूट में दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड, जिसे लोग विनवर्ड भी बोलते हैं। तो विनवर्ड के अंदर दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम टैब के बारे में या होम मेन्यू के बारे में, ठीक है। और होम मेन्यू के अंदर भी हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बोल सकते हैं फॉन्ट ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए और जानिए अपने फॉन्ट के ग्रुप को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर और सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि विनवर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों ये है कि आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी रन कमांड ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ आपने पहले सर्च किया हुआ है विनवर्ड तो ये आपको दिख जाएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं विनवर्ड। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसकी रन कमांड नहीं होती है। यहाँ पर आपको विनवर्ड ही लिखना पड़ेगा। विनवर्ड लिखने के बाद आप इंटर की को क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपका विनवर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया दोस्तों। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं तो आपको अपने माउस की हेल्प से यहाँ कॉर्नर पे आना है जहां पे विंडो का आइकन बना हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड में नीचे बॉटम में। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे विंडो के साथ में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब यहाँ पे आपको शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। पहले सर्च कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे और यहाँ पे आपको सिंपली मिल जाएगा बहुत ही इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, ठीक है। तो ये इसका सिंबल भी होता है दोस्तों और यहाँ लिखा हुआ भी है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। दो तरीके ये हो गए दोस्तों। तीसरा तरीका ये है कि आप सिंपली यहाँ टाइप भी कर सकते हो। यहाँ टाइप कैसे करना है भाई, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो टॉप पे आया है वो क्या आया है, विनवर्ड ही आया है। या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ना लिख करके यहाँ विनवर्ड भी लिख दोगे दोस्तों, तब भी वही आने वाला है। देखो मैंने WIN लिखा और यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आपको शो हो रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो आप सिंपली इस पर एंटर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो ये एक्सेस करने के तरीके थे, आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो और इसे ओपन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो ऊपर आपको नजर आएगा ये होता है आपका टाइटल बार, जहां पर आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स 1 और इसके आगे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब डॉक्यूमेंट 1 इसलिए दिख रहा है आपको दोस्तों क्योंकि अभी इस डॉक्यूमेंट पे जो आपने काम करना है इसे आपने सेव नहीं करा है। जैसे ही आप इसे सेव कर लोगे इस पे कुछ प्रोजेक्ट बना के, और जिस नाम से भी आप सेव करोगे दोस्तों तो यहाँ पे टाइटल हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट की जगह जो भी नाम आप रखोगे सेव करते टाइम फाइल का, वो नाम यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ आपका एक क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है, और दूसरा रिस्टोर डाउन है और तीसरा है मिनिमाइज। रिस्टोर डाउन में क्या होता है दोस्तों, ये आपकी जो सॉफ्टवेयर की डिस्प्ले है वो छोटी हो जाएगी और जब यहाँ पे क्लिक करोगे मैक्सिमाइज का ऑप्शन ओपन हो जाता है, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक रिस्टोर डाउन का और एक मैक्सिमाइज का। और इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है मिनिमाइज का है, इस पे क्लिक करते ही आपका जो सॉफ्टवेयर था वो मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ नीचे शो होगा। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा अगेन क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये आपकी कीज थी, ठीक है, इसे आप यूज कर सकते हैं। और अगर क्रॉस वाला यानी कि क्लोज वाले को आप क्लिक करोगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम ये होता है कि ये आपका एक क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक मतलब जल्दी से आप किसी भी कमांड को एक्सेस करा सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे चीजों को ऐड और लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो अभी यहाँ आपको दो ऑप्शन पे यानी कि अंडू और रेडो जो है इस पे क्लिक दिख रहा है, राइट क्लिक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने दो ऑप्शन को चूज कर रखा है और ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। ये जो है आपका ये अंडू है और ये जो क्या है ये रेडो है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं न्यू की, न्यू लगाते यहाँ पे क्या आ गया, न्यू पेज का ऑप्शन क्लिक हो चुका है।
अगर मैं ओपन की बात करूं तो ये ओपन फाइल का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद अगर मैं सेव की बात करूं तो देखिए सेव आ चुका है। तो जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे ये ऊपर आपको शो होने लगेगा, ठीक है। और अगेन अगर आपको हटाना है ये, तो अगेन इस पे आप क्या कर देंगे, 1 क्लिक करेंगे और ये क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्विक एक्सेस टूल बार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप चीजों को ऐड और लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इसके नीचे की, यहाँ पे लिखा है मोर कमांड, यानी कि अभी यहाँ कमांड आपको कम दिख रही है। अगर आपको इसके अलावा कोई और कमांड चाहिए तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कमांड को यहाँ पे एक्सेस करा सकते हैं, वो यहाँ पर शो होनी लगेगी, ठीक है ना। इसके बाद में शो बिलो द रिबन। रिबन किसे कहते हैं दोस्तों, रिबन का मतलब होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहला जो है पॉइंट था आपका, ये था हमारा टाइटल बार। इसके बाद में ये जो होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और WPS PDF, ये जो होते हैं ये मेन्यू होते हैं। इसे हम टैब भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो टैब होते हैं या मेन्यू होते हैं, इसका एक पर्सनल रिबन होता है। रिबन किसे कहते हैं, जैसे ये होम पे हमने क्लिक किया हुआ है तो ये होम का रिबन है। ये पूरा ये जो व्हाइट लाइन जा रही है ये पूरी क्या होती है, ये रिबन होती है जिसपे मैं माउस का कर्सर रन करा रहा हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक अलग रिबन ओपन हो जाएगा, और पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो इसका एक अपना अलग रिबन ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम होम की बात कर लेते हैं, होम के रिबन की। तो होम के रिबन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा होम टैब पे, तो इसके अंदर रिबन के ऊपर कुछ ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। पहला क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, दूसरा फॉन्ट का है, तीसरा पैराग्राफ का है, चौथा स्टाइल का है और पांचवा एडिटिंग का है। तो ये 5 ग्रुप दिए हुए हैं दोस्तों आपके सामने, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये आपका स्केल होता है, इसे भी हम सेट करना, हटाना और इसकी जितनी भी एडिटिंग होती है ये सब करना बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंट को, जिसके लिए आपने इस वीडियो को ओपन करा था, यानी कि आपका फॉन्ट वाला जो ग्रुप था। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो फॉन्ट के अंदर किस तरीके से एडिटिंग करी जाती है, इसका यूज क्या क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है, उसके सारे इस्तेमाल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले एक, अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला छोटा सा दिया गया है। इसके अंदर आप दबाएंगे RAND, रैंड। इसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और आपको ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, ओपन वाला और क्लोज वाला। इसके बाद में एंटर दबाएंगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ, एक क्या बल्कि 3 पैराग्राफ आपके सामने ऑटोमेटिक शो होंगे, ठीक है ना। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये सेव किया हुआ है इसके अंदर। जैसे ही आप RAND रैंड और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर दबाएंगे तो आपको इस तरीके से कुछ पैराग्राफ लिखे हुए दिख जाएंगे। अब इसके ऊपर हम कुछ फॉर्मेटिंग जो है फॉन्ट की अप्लाई करके आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो है अपना, जैसे हमने इस पे क्लिक करा तो ये आपको अलग अलग तरह की यहाँ पे लैंग्वेजेस नजर आएंगी, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट फेस होता है ये, कि आपको किस तरीके से शो कराना है, ठीक है ना। आप एरियल लेना चाहते हो, ये अप्लाई कैसे होगा दोस्तों, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ये अप्लाई होगा। देखिए जैसे जैसे मैं माउस का कर्सर नीचे लेके आऊंगा, जिस लैंग्वेज पे भी लेके आऊंगा, आपको फाउंड उसी तरीके से लिखे हुए नजर आएंगे। तो आपको जिस तरह की थीम चाहिए, यानी कि फॉन्ट स्टाइल चाहिए, आप उसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसा चाहें वैसा यहाँ चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चूज कर लिया तो मेरे जितने भी लेटर्स थे सारे उसी स्टाइल में हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी शॉर्टकट की तो इसके लिए इस्तेमाल करना होता है आपको Ctrl+Shift+F, ठीक है। F बोले तो फॉन्ट। तो इस तरीके से आप इसकी शॉर्टकट की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, Ctrl+Shift+F। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये आपका एक नया फॉन्ट एडिटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर जो हाईलाइट है दोस्तों, हाईलाइट क्या है, देखिए हाईलाइट है आपका ये, ठीक है, फॉन्ट वाला, ये फॉन्ट वाला हाईलाइट है।
ठीक है। अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो यही ओपन होगा, लेकिन हाईलाइट कुछ और होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइट हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा कीबोर्ड की हेल्प से डाउन बटन को, तो इसके अंदर हर तरह की लैंग्वेज नजर आएगी, और सैंपल के तौर पे यहाँ नजर आता है कि आपका फॉन्ट किस तरीके से नजर आने वाला है, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं फॉन्ट साइज की, ठीक है, वो फॉन्ट फेस था, फेस मतलब उसका चेहरा कैसा होगा। अब यहाँ पर फॉन्ट साइज की बात करी जाएगी, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, ये शो करा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको इसके सारे साइज नजर आ जाएंगे। जो मिनिमम साइज होता है दोस्तों वो 8 होता है, और जो मैक्सिमम साइज होता है इसके अंदर वो 72 होता है। अब आप कहोगे सर अगर हमें इसके अलावा इससे ज्यादा बड़ा साइज करना है, हमें इससे ज्यादा मैक्सिमम करना है, तो उसका तरीका क्या है। तो आपको देखने को मिलेगा जस्ट बराबर में इसके आपको क्या दिख जाएगा, ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 72 से ज्यादा आपको मैक्सिमाइज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, देखिए। और इसका रिवर्स करना है तो आप श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि इसके जो लेटर्स थे वो छोटे होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं साइज को, और छोटा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है, सबसे पहले मैं इसकी बता देता हूँ फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज की जो शॉर्टकट की बताई थी मैंने आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। चलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी जैसे मैंने क्लिक करा तो अगेन ये फॉन्ट का क्या हो गया, फॉन्ट का ऑप्शन क्या हो गया, ओपन हो गया है। और देखिए इस बार जो हाईलाइट है दोस्तों, क्या हाईलाइट है, सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट है, ठीक है, फॉन्ट का जो साइज है। जैसे ही मैं इसे कीबोर्ड से इसे डाउन प्रेस करूंगा तो इसका साइज क्या हो रहा है, देखो छोटा बड़ा हो रहा है, और अब ऊपर वाला अप वाला क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एस्केप बटन से मैं इस कमांड को क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपने ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन जैसे आप करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको छोटा रखना हो छोटा कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई ये आपके फॉन्ट फेस थे, ये आपका फॉन्ट साइज था, और ये आपका क्या था, ग्रो फॉन्ट था, और ये आपका श्रिंक था, श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। इन सब की मैंने आपको शॉर्टकट कीज भी बता दी है। अब बात करते हैं किस चीज की, क्लियर फॉर्मेटिंग की। यानी कि मान लीजिए इस लाइन को मैं एक फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, यानी कि इस पर थोड़ा सा काम करा जाता है। मान लीजिए मैंने इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और इसके साइज को भी दोस्तों क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। और इसे हम थोड़ा सा कलर वगैरह भी दे देते हैं। चलिए ये मैंने इसको पिंक कलर दे दिया। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंदर एक कुछ फॉर्मेटिंग मैंने दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सारी फॉर्मेटिंग को अगर हमें इरेज करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे वन टाइम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने दी थी, आपने इसके साइज को इंक्रीज करा था, बोल्ड करा था, इटैलिक करा था, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, फॉर्मेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो क्या होती है, आप कंट्रोल प्लस स्पेस वाले बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। स्पेस बटन कौन सा होता है, आपके कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की होती है वो स्पेस की होती है। तो कंट्रोल प्लस जैसे आप करेंगे स्पेस की वो क्लिक, तो ये आपकी सारी फॉर्मेटिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपका जो फॉन्ट था वो नॉर्मल साइज पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपने थोड़ा सा नीचे वाले ऑप्शंस को। यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है बोल्ड का दे रखा है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना, और बी पे जैसे आप क्लिक करेंगे वन टाइम तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो अपने कीबोर्ड की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं बिना माउस को टच करें। आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस बी पे क्लिक करना होगा और ये क्या हो जाएगा,
बोल्ड हो जाएगा। अब बोल्ड के अलावा आपको इसे इटैलिक भी करना है। इटैलिक मतलब अपने लेटर को थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में लिखना है, टेढ़ा करके। तो आप आई पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे ये करना है, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस आई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड करना है तो इसी को हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा अंडरलाइन का ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की शो हो रही होगी आपको, कंट्रोल प्लस यू, यानी कि किसी भी लाइन पे अगर आपको अंडरलाइन लगाना है तो आप सिंपली इस पे वन टाइम क्लिक कर देंगे और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और दोबारा अगर आपको इसको हटाना होगा दोस्तों तो क्या करना होगा, दोबारा उसी पे क्लिक कर देंगे हम और वो अंडरलाइन भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। रिमूव हो चुकी है वो। तो उस पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसे अप्लाई करना है। अभी ये दोनों ऑप्शन क्या है, क्लिक हुए थे तो मैं हटा देता हूँ इसे। अब इसके बाद में अगली जो आपकी एडिटिंग है वो क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट करा फर्स्ट लाइन को, अब मुझे इसे लगाना है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी वर्ड को या लाइन को या पैराग्राफ को आपको कट करना है, यानी कि दो पार्ट्स में बांटना है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे स्ट्राइक थ्रो का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कट हो जाएगा और ये जो लेटर था दो पार्ट्स में बन जाएगा अप डाउन में। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको इसे रिमूव करना है तो अगेन उसी पे क्लिक कर देना, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो है आपका सबस्क्रिप्ट है और इसके आगे जो है ये सुपर स्क्रिप्ट है। इसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है, तो इसके लिए इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल ए करके पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं और डिलीट बटन से इसे क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। चलिए, आपने देखा होगा दोस्तों, आपने मैथ जरूर पढ़ी होगी, साइंस जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर आप देखोगे जो साइंस के हमारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन के अंदर जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जैसे H2O है, H2SO4 है, तो उसके अंदर जो साइंस के फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर पावर जो होती है बेस होती है, यानी कि नीचे लगती है, ठीक है। लेकिन अगर आप गणित की बात करेंगे तो गणित के अंदर पावर ऊपर लगती है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले इसके साइज को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा H2O। अब दोस्तों ये H2O जो है, इन तीनों का साइज जो है वो सिमिलर है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो 2 है थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो नीचे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू होती है, ठीक है। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा दोस्तों तो आपका 2 जो था वो नीचे आ चुका है। जो आपकी इक्वेशन थी एक तरीके से बन चुकी है H2O की। ये पानी का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए पावर ऊपर लगानी है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा x² + y², इस तरीके से, ठीक है ना। तो x और 2 लिखा मैंने। अब मुझे इसका स्क्वायर बनाना है तो 2 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और सुपर स्क्रिप्ट को मुझे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, पावर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और प्लस, ठीक है। ये 2 बार प्लस इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 3 चीजों को जोड़ा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल को, शिफ्ट को और प्लस के बटन को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाओगे आप एक बार तो आप क्या हो जाएगी, सुपर स्क्रिप्ट की जो कमांड है वो रन करेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं फॉर्मूले का अप्लाई सबस्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो आपके नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाले हैं। चलिए एक पैराग्राफ ले लेते हैं अगेन, ठीक है। इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ ले लिया और इसके साइज को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आ गया है आपके सामने। ऑप्शन ये है, ये आप इसमें हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट हाइलाइटर, हाईलाइट कलर, ठीक है, हाइलाइटर बोलते हैं इसे। तो इसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है भाई, आपने या तो पूरे पैराग्राफ को करना है तो पूरे पैराग्राफ को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया।
कलर अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, इसी पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको कलर के इसके बराबर में एक जो ट्रायंगल का शेप है इस पर क्लिक करना है और बहुत सारे कलर्स आपको नजर आ जाएंगे। जिस तरह का आपको कलर चाहिए आप इस पे हाइलाइटर की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों इसका इस्तेमाल करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कलर चूज कर लिया। अब जो भी वर्ड आपको हाईलाइट करना है सिर्फ उस वर्ड पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मुझे फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करना है या क्विक को हाईलाइट करना है या होम को करना है, ठीक है, कंट्रोल को करना है, जिस वर्ड पे भी मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा डबल, ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा वो वर्ड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपकी टेक्स्ट के कलर का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। क्या आता है दोस्तों, टेक्स्ट के कलर का। मान लीजिए टेक्स्ट का कलर मुझे क्या करना है, दूसरा कलर ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे लाइट ब्लू करना है, ठीक है ना। तो लाइट ब्लू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसको चूज करना पड़ेगा और बस इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फॉन्ट का कलर होगा, टेक्स्ट का जो कलर होगा, वो कलर भी इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि आपको भाई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें से कोई भी कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं कुछ और कलर लेना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ मोर कलर पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर को भी बना सकते हैं, ठीक है। कलर की एडिटिंग यहाँ पे आ जाएगी आपकी और यहाँ से आप इसे घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो आपका ऑप्शन है, नीचे जाओगे तो ज़्यादा डार्क होगा, ये ब्लैक साइड में जाएगा, और ऊपर जाओगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों, लाइट बनेगा। जैसे सपोज दैट मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है, या मैं और लाइट कर लेता हूँ, मुझे ये चाहिए, तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो कलर यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब सिंपली मुझे इसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वन टाइम क्लिक कर देना है, तो ये मेरा जो फॉन्ट था उसी कलर का शो होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस हाइलाइटर का और टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर एक ऑप्शन और है जो ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, वो आपका क्या है, वो है फॉन्ट बॉक्स। फॉन्ट बॉक्स कहाँ से नजर आता है दोस्तों, यहाँ से नजर आता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। जैसे आप Ctrl+D क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉन्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा। इसके अंदर आप फॉन्ट की हर तरह की क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है लैटिन टेक्स्ट का, ठीक है। टेक्स्ट के यहाँ पे दो ऑप्शंस नजर आएंगे आपको, एक तो यहाँ पे लैटिन टेक्स्ट नजर आएगा और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स नजर आएगी। ज्यादातर लोगों को इसके बीच का अंतर भी नहीं पता होता, मैं आपको इसका अंतर बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो हमारा लैटिन टेक्स्ट है ये उस पर अप्लाई होगा जब आप इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, यानी कि इंग्लिश भाषा के जो लेटर्स हैं, जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये शो होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले Ctrl+A से मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी सारी फॉर्मेटिंग गायब कर देता हूँ। अभी जो हाइलाइटर है दोस्तों, ये खाली कहाँ से हटता है, इसे वापस वहीं क्लिक करना पड़ता है, ठीक है ना। ये भी आप समझ लीजिए बात को। यहाँ पर जा करके आप नो कलर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आपको सिलेक्ट करना होगा, पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हट गया है। अब इसके बाद में येलो वाला जो पार्ट है इसे भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं फॉन्ट, इसे मैंने क्या करा, पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसे मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर गया फॉन्ट के ऑप्शन में। अभी यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और जो भी लैंग्वेज में मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चेंज हो जाएगा। ये आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। जो आपका यहाँ ऑप्शन था वही ऑप्शन भी अंदर आपको दे रखा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ भी नज़र आ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हमारे लेटर्स थे ये इंग्लिश लेटर्स है, इसीलिए ये लैटिन टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अब देखिए यहाँ मैं कुछ क्लिक करता हूँ तो देखिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कोई सी भी लैंग्वेज ले लूँ जरा सा भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए कोई अंतर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दोस्तों इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट वाला फॉन्ट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर अप्लाई तभी होता है
जब हमारी लैंग्वेज कोई दूसरी हो, इंग्लिश के अलावा, अदर देन इंग्लिश हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज ले ली, उर्दू ले लिया, अरेबिक ले ली, या फिर आपने संस्कृत ले लिया, पंजाबी ले लिया, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, अगर किसी भी भाषा का हम प्रयोग करते हैं अदर देन इंग्लिश, तो ये फॉन्ट वाला ऑप्शन आपका काम करेगा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के अंदर जो दे रखा है। लेकिन लेटिन टेक्स्ट जो है ये इंग्लिश वाले के लिए है, जो फॉर नॉर्मली हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये वाला तो आपको अप्लाई करके देखोगे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये वाला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी कि फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से आप फॉन्ट के स्टाइल को चूज कर सकते हो। देखिए बाहर जो फॉन्ट स्टाइल था हमारा क्या था, बोल्ड था, इटैलिक था, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। लेकिन अंदर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा एडवांस फीचर होते हैं दोस्तों। रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, और यहाँ बोल्ड और इटैलिक दोनों एक साथ भी दे रखा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपको बेटर अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं साइज की बात करूँ तो साइज वाला सेम ऑप्शन वही है जो आपको यहाँ देखने को मिला था, ठीक है, 8 to 72, ठीक है, वही साइज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के अंदर जो फॉन्ट का है ऑप्शन, ये कैसे इस्तेमाल होगा अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप कुछ टेक्स्ट करते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा, ऐसी ये भी और ये भी, ठीक है, ये साइज वगैरह भी वहीं अप्लाई होंगे। अगर मैं ऑल टेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे हर तरह के टेक्स्ट पे ये वाली फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये ऑटोमेटिक पे है, अगर मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा टेक्स्ट था दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और ये सारी लैंग्वेजेस पे काम करेगा। यहाँ ऑल टेक्स्ट पे लिखा हुआ है। अब मैं बात करूँ अगर अंडरलाइन की, तो बाहर देखिए, बाहर जो अंडरलाइन का था वो एक सिंपल एक लाइन पे था। जैसे मान लीजिए मैंने इस लाइन पे करा तो सिर्फ एक ही लाइन नीचे आ रही है, यानी कि अंडरलाइन जो बन रही है सिंगल लाइन बन रही है। यहाँ से आपको बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नॉन पे क्लिक करूंगा तो कोई भी लाइन नहीं आएगी, और अगर मैं वर्ड्स ओनली पे करूंगा तो एक वर्ड पे आएगी, और ये पूरी सिंपल लाइन होगी। डबल लाइन बनाना चाहता हूँ, डबल लाइन क्लिक कर सकता हूँ, या थिकनेस इसकी बढ़ा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने इस वाली फर्स्ट लाइन को चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद में अब मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, फर्स्ट लाइन चूज करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे मैं गया। अब इसके बाद में मैं अंडरलाइन पे गया। अगर मैं डबल वाली लाइन को चूज करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों कैसी लाइन लग जाएगी, यहाँ नीचे सैंपल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसा सैंपल में शो हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे डबल लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, और भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं। आप बोल्ड चाहते हो, डॉटेड चाहते हो, डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो आपकी जो लाइन का स्टाइल है वो क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। और आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, लाइन रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, ये पहले की तरह हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट ऑप्शन की, ठीक है ना, अंडरलाइन कलर। मान ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये कब हाईलाइट होगा, जब यहाँ से मैं कोई अंडरलाइन लूँगा। मान लीजिए मैंने ये लाइन ले ली, ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन लिया तो यहाँ पे अंडरलाइन कलर भी क्या हो गया है, हाईलाइट हो चुका है। अब ये ऑटोमेटिक पे क्लिक था, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो कोई और भी अंडरलाइन चूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने येलो ले लिया, तो जैसे मैं येलो लूंगा तो देखिए सैंपल के अंदर आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला वर्ड पिंक होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इसी भी कलर को चेंज करना चाहते हो, ब्लैक कर लो। अब देखो ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन बन गया, ये देखिए ऊपर वाला ब्लैक हो गया और नीचे वाली अंडरलाइन जो है वो कैसी हो गई दोस्तों, येलो कलर की हो गई। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल टेक्स्ट के अंदर 3 पॉइंट्स का। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके नीचे ऑप्शंस, पहला जो ऑप्शन है इफेक्ट का, वो स्ट्राइक थ्रो का है दोस्तों। स्ट्राइक थ्रो और कुछ नहीं, वही है जो आपने अभी बाहर इस्तेमाल करा था, ठीक है ना। यानी कि जो आपका लेटर है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैं किसी अलग वर्ड लाइन पे क्या करता हूँ, इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं स्ट्राइक थ्रो करता हूँ तो ये सैंपल देखिए, इस तरीके से ये लेटर जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, यानी कि कट जाएगा। पहला ऑप्शन आपका ये था। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, डबल स्ट्राइक, ये ऑप्शन आपको अंदर देखने को मिलेगा लेकिन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो अंदर डबल स्ट्राइक का भी ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो जो वर्ड था या जो लाइन है या जो सेंटेंस है वो डबल कट हो जाएगा, एक तरीके से बोले तो, ठीक है ना।
इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए आपको ये डबल कट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें। अब देखते हैं ज़रा अपने अगले ऑप्शन को। इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल कर देता हूँ। इसके बाद में जो आपका अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट है। दोस्तों ये ऑप्शन वही है जो भी आपने यहाँ पर करा था, ठीक है ना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। यानी कि किसी भी लेटर को अगर आपको ऊपर करना है या नीचे करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट में जो लेटर होगा या वर्ड होगा वो ऊपर चला जाएगा और सब स्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मैं आपको इसे भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर अगेन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा H2 और O, ठीक है, इसे मैंने लिख लिया है। और इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद में दोस्तों अब मैं इस 2 को क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट में बदलना चाहता हूँ। तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके जैसे मैं करूँगा तो देखिए ये जो लाइन है लाइन के ऊपर पहुँच गया है, जो सैंपल था, ठीक है। तो यानी कि ये ऊपर पहुँच जाएगा। और अगर इसी को मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, यहाँ से हटा के नीचे लगा दूंगा तो ये लाइन के जो लाइन है ये बैलेंस लाइन होती है, लाइन के ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यानी कि ये नीचे आ जाएगा, यानी कि सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो मेरा अगला ऑप्शन है वो शेडो का है दोस्तों। शेडो का ऑप्शन दिखाने के लिए दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसे ठीक कर लेता हूँ और थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस ऑप्शन को। मैं थोड़ा सा इसके साइज को और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने सिलेक्ट करा और इसके बाद में मैंने शेडो पे क्लिक करा और यहाँ पे आपको सैंपल में नज़र आ रहा होगा, देखो हल्का सा शेडो बनता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी शेडो बन चुकी है। अगर आपको नहीं आ रही है समझ में तो मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। ये देखिए शेडो हट गई और अब कंट्रोल Y से एक स्टेप आगे जाऊंगा, यानी कि शेडो आ गई। तो इस तरीके से आप शेडो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने फॉन्ट के अंदर। शेडो हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है आउटलाइन का। आउटलाइन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो दोस्तों मेरा जो फॉन्ट है वो कुछ इस तरह नजर आएगा, नीचे सैंपल में नजर आ रहा है। यानी कि इसके अंदर जो ब्लैक कलर का फिल था वो हट चुका है और खाली आउटलाइन नजर आ रही है मुझे, ठीक है ना। तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह नजर आएगा आउटलाइन में। और बात करूं अगर मैं एम्बोज की, तो एम्बोज का स्टाइल भी कुछ आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है इनग्रेव है दोस्तों, बस ये स्टाइल है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये इनग्रेव हो जाएगा, इसे आप अप्लाई करके देख लेना सबको। तो अगला ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा स्मॉल कैप है और ऑल कैप है। कैप मीन्स कैपिटल, ठीक है। स्मॉल कैप में क्या होता है दोस्तों, आपके जो लेटर्स है वो कैपिटल तो रहेंगे लेकिन उनका साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और ऑल कैप में क्या होता है कि सारे लेटर्स आपके कैपिटल रहेंगे लेकिन वो क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसका कमाल। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने लिखा CKD इंस्टीट्यूट, ठीक है जी, CKD इंस्टीट्यूट। इस तरीके से अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको इस पे अप्लाई करके हम दिखाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट को मैंने सिलेक्ट करा और अपने फ़ॉन्ट के, चलिए अब हम फ़ॉन्ट के कॉलम पे आते हैं और इसके बाद में स्मॉल कैप पे क्लिक करा मैंने। तो ये क्या हो गया, यानी कि साइज तो छोटा है लेकिन ये सारे क्या हो गए दोस्तों, कैपिटल लेटर में हो गए। अब मैं इसी पे ऑल कैप पे क्लिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो इसका साइज आपको देखने को मिलेगा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अगर देखने को नहीं मिला था आपको तो मैं चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को इस तरीके से। अच्छा ये जूम करने का तरीका ये मैं बता देता हूँ आपको। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को क्लिक करना है और अपने माउस के स्क्रोलिंग यानी कि जो गोल वाला बटन होता है उसे अप डाउन करोगे तो वो आपको जो पेज का साइज इस तरीके से छोटा या बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप भी इसे कर सकते हैं। अब मैंने जो यहाँ साइज छोटा बड़ा करा था स्मॉल कैप और ऑल कैप से, अब मैं Ctrl+Z से आपको दिखाता हूँ अंतर। Ctrl+Z जैसी मैंने करा, देखिए इसका साइज क्या हुआ, छोटा हुआ। यानी कि ये था आपका स्मॉल कैप, यानी कि लेटर सारे कैपिटल थे लेकिन साइज में क्या हो गया है दोस्तों, छोटा हो गया है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए ये जो CKD लिखा हुआ है इसका साइज क्या है दोस्तों, बड़ा है और इंस्टीट्यूट का जो साइज है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। और जैसे मैं Ctrl+Y करता हूँ यानी कि एक स्टेप आगे जाता हूँ तो देखिए अब यहाँ मेरा जो साइज है
CKD का और इंस्टीट्यूट का, ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये अंतर होता है हमारा किसमें, स्मॉल कैप में और ऑल कैप के अंदर। अब हिडन का इस्तेमाल कैसे करा जाता है दोस्तों, तो ये बहुत ईजी है। चलिए इक्वल टू RAND रैंड और शिफ्ट दबा के हम एंटर दबाएंगे, ये आपके क्या आ गए, ठीक है, पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब मान लीजिए दोस्तों इसके अंदर से मैं कुछ चीज़ें हाइड कर देता हूँ, कुछ चीज़ें मतलब सपोज दैट मैंने यहाँ से यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग, सिर्फ इतना। ठीक है, ये 5-6 वर्ड्स मैंने क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद फॉन्ट वाले पे ऑप्शन पे गए हम, यहाँ पे मैंने हाइड पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया और ओके का बटन दबा दिया। तो वो जो वर्ड्स थे मेरे वो क्या हो चुके हैं दोस्तों, हाइड हो चुके हैं। अब उन हाइड वर्ड्स को अगर वापस लाना है तो वो कैसे होगा, हाइड करना तो सीख गए आप। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस पूरे पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद में उस ऑप्शन पे जाएंगे जहां से हमने हाइड लगाया था और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाइड पे जो हमने क्लिक करा था उसे अनहाइड कर देंगे, यानी कि डबल क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके का जैसे हम बटन दबाएंगे तो आपका जो हाइड वर्ड्स थे, या आप भले ही पूरा पैराग्राफ ही हाइड क्यों ना कर दो, पूरा पैराग्राफ ही वापस आ जाएगा। ठीक है ना, अनहाइड करने पे यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए पूरा जो आपने जहां तक भी सिलेक्ट करा था, हाइड करा था, वो पूरा क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, यानी कि अनहाइड हो चुका है, वापस आ चुका है। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से अपने फॉन्ट की सारी एडिटिंग को कर सकते हैं। अब ये एक ऑप्शन बच रहा है डिफॉल्ट का। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इतनी सारी चीजें बता दी, आप ये भी बता दो। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों जो इसकी ओरिजिनल सेटिंग होती है। ओरिजिनल मतलब देखिए कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कि जो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग होती है वो MS वर्ड की क्या होती है। तो फॉन्ट का जो साइज होता है दोस्तों वो क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और जो आपकी लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, कैल्बिया होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसकी जो ओरिजिनल सेटिंग होती है वो डिफॉल्ट के अंदर होती है। जो लैंग्वेज बताई मैंने आपको कौन सी बताई, कैलिब्री, यानी कि मैं इसे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा CAL, ठीक है, देखिए अपने आप ऑप्शन आ गया कैलिब्री, कैलिब्री। ठीक है, थोड़ा टंग स्लिप हो गई थी मेरी, चलिए कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये जो कैलिब्री होती है ये बाय डिफॉल्ट होती है और ये जो साइज होता है आपका ये 11 सिलेक्टेड होता है। तो ये जो होता है ऑटोमेटिक, ये चीजें है ना फिक्स्ड होती हैं, तो ये डिफॉल्ट के अंदर आती हैं। ठीक है ना, तो इसे आप ना ही छेड़ो तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, और अगर हम बात करें इसके बराबर में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग का, इसे भी देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी चीजें नहीं है। बस 5 मिनट और लूंगा आपका और ये भी समझा दूंगा पूरा आपको। ठीक है ना, इसको समझाने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक लाइन को क्या कर लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में अब देखिए स्केल का मतलब क्या है, देखिए ऊपर जो स्केल नजर आ रहा है आपको, ये 1 2 3 4 ये स्केल होता है। ठीक है, तो स्केलिंग अभी 100% है। आप चाहो तो इसे क्या कर दो, 80% कर दो, कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। सिंपल था। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो, 150% कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडली हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा इसका। स्केल मतलब इसका जो लंबाई है इसकी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा होती है। मैं इसे फिलहाल 100% ही कर देता हूँ। ठीक है ना, इसके बाद स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या है, यानी कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको आपके, इसके जो बीच का स्पेस है, ठीक है, वो आप कैसा रखना चाहते हैं, एक्सपेंड या कंडेंस्ड या नॉर्मल। जैसे मैं एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। अब 1 पॉइंट से बढ़ जाएगा। अगर मैं चाहूँ 0.2 से, तो 0.2 जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 बढ़ जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक करा 0.2, देखिए यहाँ पे आपको नजर आया होगा। अगर नहीं आया नजर तो मैं Ctrl Z से दिखा देता हूँ। देखिए पहले ये ऐसा था और Ctrl Y से जैसे मैंने करा एक स्टेप आगे गया तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 पॉइंट आगे कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो 10 पॉइंट में आपको नजर आ जाएगा अंतर। अगर नहीं आया था तब तो अब आ जाएगा। यानी कि जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए थे इनके बीच में जो हमारा गैप था लेटर्स का, उस गैप को कम ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो इसे मैं फिलहाल 1 कर देता हूँ। चलिए ठीक है ना,
चलिए वन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक पॉइंट और समझा देता हूँ। इसके नीचे ही दूसरा क्या है, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड में क्या होगा, ये सारे जो लेटर्स थे अभी बिखर गए थे, यानी कि इनके बीच का गैप बढ़ गया था। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये 5 पॉइंट पे आ जाए, कितने पॉइंट पे, 5 पॉइंट से कंडेंस्ड हो जाए, यानी कि अब देखिए ये 5 पॉइंट जैसी करा, अब आपको दिख भी नहीं रहा होगा ये, ठीक है ना, कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया है वो बहुत कम लिया है। अगर मैं इसी पॉइंट को क्या कर दूं दोस्तों, 10 कर दूं और अब क्लिक करूं तो ये और ज्यादा कम हो गया, ठीक है ना। तो आप इसे क्या कर दो, अगर 0 कर देता हूं मैं इसे कंडेंस्ड को, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी हमने कमांड दे रखी थी वो क्या हो गई, अब हट गई। तो कंडेंस्ड मतलब जो आपके लेटर्स है वो चिपक जाएंगे, पास में आ जाएंगे। और अगर मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो इसके जो लेटर्स हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और नॉर्मल कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वही आएगा, ठीक है ना। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा पोजीशन है दोस्तों। तो पोजीशन समझाने के लिए पहले जरा मैं इस टेक्स्ट को ठीक कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और इसके बाद में मैं कुछ राइट कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CKD इंस्टीट्यूट, ये लिखा मैंने दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में मैं इसे क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको देखो CKD मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, इसके बाद में हम अपने फॉन्ट के ऑप्शन पे गए। अब यहाँ पोजीशन थी, ये नॉर्मल थी, नॉर्मल मतलब बिल्कुल बराबर। जैसे ही मैं रेस्ट पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर आपको ज्यादा पॉइंट लेके जाना है 5 पॉइंट कर लो इसे। जैसे मैंने 5 दबाया, नीचे सैंपल में देखने को मिला होगा आपको, चेंज हो गया था। देखिए दोबारा सैंपल में देखना, जैसे मैं 10 करूंगा, ये देखिए ओके करते ही सैंपल क्या हो गया, ऊपर पहुंच गया। अब जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो देखिए जो आपका इंस्टीट्यूट था वो ऊपर चला गया, ठीक है ना, और जो CKD है वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से इस पोजीशन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। रेस्ट मतलब ऊपर चली जाएगी, और लोवर्ड मतलब क्या हो जाएगी दोस्तों, नीचे आ जाएगी। 10 पॉइंट से मैं नीचे कर दूंगा तो ये 10 पॉइंट से क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट सारे समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका कर्निंग फॉर फॉन्ट्स, ठीक है। कर्निंग फॉर फॉन्ट्स, ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही माइनर पॉइंट है, और ज्यादातर लोग इसे बिना बताए ही आगे निकल जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल ढंग से बताऊं। अब मैं आपको वो समझाने के लिए यहाँ पे एक वर्ड लिख लेता हूँ, वाटर मार्क। वाटर मार्क लिख लिया मैंने। अब वाटर मार्क सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ हम लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा टाइम्स न्यू रोमन, यानी कि आ गया ऑप्शन मेरा, एंटर क्लिक करा। अब दोस्तों ये मैंने लैंग्वेज क्यों चुनी थी, ये मैंने इसलिए चुनी थी क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो लेटर्स के बीच का जो गैप होता है वो अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता। आपको देखने को मिलेगा WA और T, इन तीनों लेटर्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस दे रखा है, और इसके बाद के जो लेटर्स हैं दोस्तों उनके बीच में इतना स्पेस नहीं है। और अच्छा समझाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसे आपको कंसीडर करके दिखा देता हूँ। स्पेसिंग में गए हम, और सॉरी कंडेंस पे गए। कंडेंस में मैंने इसे क्या कर दिया दोस्तों, मान लीजिए 2 पॉइंट्स ले लिया, ठीक है, और इसे कर दिया ओके। अब आप देखिए 2 पॉइंट क्या हो गए, सारे लेटर्स पीछे के जो थे वो सब मिल गए, लेकिन A, T और W इन तीनों का स्पेस जो है दोस्तों अभी भी वो उतना का उतना ही है। तो इसको अगर हमें बराबर करना है दोस्तों, तो बराबर करने के लिए क्या करा जाए, तो बराबर करने के लिए आप कर्निंग पे जाएंगे, ठीक है। कर्निंग पे मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इसके बाद मैं एक्सपेंड कर देता हूँ 2 पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखेंगे आप कि WATERMARK यानी कि सारे ही लेटर्स जो हैं उन सब के बीच का जो गैप है दोस्तों वो क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे अपने हिसाब से कम ज्यादा जैसा आप चाहो वैसा एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही स्पेशल ऑप्शन था आपका कर्निंग फॉर फॉन्ट्स, ठीक है ना। और डिफॉल्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, डिफॉल्ट को मत छेड़ना। ये इसकी ओरिजिनल सेटिंग होती है इसके अंदर, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना।
ये जो नॉर्मल है लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक यहाँ भी, और ये 100% आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये जो फ़ॉन्ट के जो सारे टूल्स से ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी इफ बट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा उनके सारे सवालों के जवाब देने की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने प्यार से चैनल CKD इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।